Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, जिन लोगों में वेरिकोसील होता है वो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हमारे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे विज़िट करते हैं कि जिनको वेरिकोसील होता है और उसके बारे में वो बहुत सारे क्वेश्चन हमसे करते रहते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है जिनको वेरिकोसील होता है वो ये ज़रूर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम सर्जरी करा लें, डॉक्टर साहब अगर हम सर्जरी नहीं भी कराते हैं लेकिन ये वेरिकोसील मेरा आपकी दवाओं से ठीक हो गया तो क्या ये फिर से हो सकता है? वेरिकोसील क्या एक मरतबा ठीक होने के बाद फिर से हो सकता है? ये क्या आपका तजुर्बा है इसके बारे में? ये क्वेश्चन हमसे बार बार करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों से हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिकोसील की सर्जरी का कितना बेनिफिट है। वेरिकोसील की सर्जरी करा करके आप इसको रिपेयर अगर करा लेते हैं तो फिर रिकरेंसी के चांसेस कितने होते हैं, कितने % लोगों में वेरिकोसील फिर से हो जाता है, क्या आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, मेरा मशवरा आप लोगों के लिए क्या है वेरिकोसील के बारे में, वेरिकोसील की वजह से आपको जो परेशानी हो रही है उससे आप कैसे आसानी से बच सकते हैं और वेरिकोसील से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, वेरिकोसील जो है हमने अक्सर देखा है कि जिन लोगों में वेरिकोसील होता है ना, वो लोग चाहते ये हैं कि एक मरतबा जल्दी से हमें फुर्सत मिल जाए। कोई भी बीमारी हो, कोई भी डिज़ीज़ हो, जिन लोगों को होती है वो लोग यही चाहते हैं कि मेरी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो लोग जाते हैं सर्जरी की तरफ, है ना। कई तरह की सर्जरी होती हैं, किसी भी तरह की सर्जरी करा करके आप वेरिकोसील को अगर करेक्ट करा लेते हैं, वेरिकोसील को रिपेयर करा लेते हैं तो फिर आपके अंदर रिकरेंसी के चांसेस होते हैं। इस बारे में हमारी जो है बहुत सारे सर्जन से डिस्कशन हुआ है ऑलरेडी और बहुत सारे हमने इसके बारे में जो पेपर्स हैं वो हमने पढ़े हैं, बहुत सारे जो इसके बारे में स्टडी हुई हैं वो हमने देखी हैं और रिसेंटली एक अभी डेटा इसके बारे में लिया गया है, एक पूरा डेटा इकट्ठा किया गया है कि जिन लोगों को वेरिकोसील था और उन लोगों ने सर्जरी कराई, सर्जरी के बाद कितने % लोगों में रिकरेंस हुआ। ये एक पूरा डेटा प्रिपेयर्ड है और अवेलेबल है इंटरनेट पर भी। तो उसमें क्या है कि उस डेटा के मुताबिक 0 से 35% है ना, 0 to 35% लोगों में वेरिकोसील के रिकरेंस के चांसेस होते हैं। अब 0 क्या है और 35 क्या है? आप लोग देखिए, 0 कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ टाइप की सर्जरीज ऐसी होती हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों का जो पैटर्न होता है वेरिकोसील का, उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आता है ना। कई वेरिकोसील के होने के पैटर्न भी कई तरह के होते हैं। कुछ लोगों को जो वेरिकोसील होता है वो राइट साइड में होता है, कुछ लोगों को लेफ्ट साइड में होता है, कुछ लोगों को जो वेन्स हैं वो किसी वेन्स में होता है, किसी को किसी वेन्स में होता है। तो ये पैटर्न जो होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। बहुत सारे लोगों में वेरिकोसील होने के जो पैटर्न होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अब क्या है कि उन पैटर्न में चेंजेस की वजह से इस डेटा में भी चेंजेस आता है। किसी में जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं रिकरेंसी के, 35% तक चांसेस होते हैं, 35% तक चांसेस होते हैं कि रिकरेंस हो जाए और किसी में 10% तक चांसेस होते हैं, किसी में हो सकता है 0% के चांसेस भी हों, रिकरेंसी हो भी ना। लेकिन ये 0% वाला जो है ये बहुत कम है, मतलब कम रिकरेंसी के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, हायर चांसेस ज़्यादा हैं। हमने देखा है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में जिनको वेरिकोसील होता है वो लोग सर्जरी कराते हैं तो उन लोगों में फिर से रिकरेंसी होती है ना, रिकरेंट होता है वेरिकोसील, ये फिर से हो जाया करता है। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारे सर्जन से हमारा डिस्कशन हुआ तो उन लोगों ने भी यही बात बताई है कि वेरिकोसील की सर्जरी का कोई बेनिफिट हम लोगों ने नहीं देखा। बहुत सारे सर्जन ने ये बिल्कुल टू द पॉइंट एक बात उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि वेरिकोसील की सर्जरी का कोई बेनिफिट हम लोगों ने नहीं देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि वक्ती तौर पे वेरिकोसील रिपेयर हो जाता है, आप यूएसजी स्क्रोटम कराएंगे तो आपका वेरिकोसील वहाँ पर डायग्नोज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही जैसे वक्त गुजरेगा धीरे धीरे आपके अंदर वो वेरिकोसील फिर से डेवलप होने लगता है। ये बात हो गई सर्जरी की। अब क्या आपके अंदर वेरिकोसील अगर है और आप हर्बल मेडिसिन के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू, आपको जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं उन प्रिकॉशंस के थ्रू आपने अपने वेरिकोसील को करेक्ट कर लिया, वेरिकोसील आपका ठीक हो गया, आपने अल्ट्रासाउंड कराया और फिर उसमें वेरिकोसील नहीं आया, तो अब क्या मतलब है? क्या सर्जरी से तो रिकरेंसी हो रही थी और आपने जो नेचुरली ठीक कर लिया तो क्या अब ये रिकरेंस नहीं होगा?
बिल्कुल होगा। चाहे आप वेरिकोसील की सर्जरी कराइए, चाहे आप उसको नेचुरली उसको करेक्ट कर लीजिए, वेरिकोसील के होने के चांसेस आपके अंदर हमेशा रहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिन लोगों में एक मर्तबा होती है, ये चूंकि आपके जो वीन्स होती हैं उसके वॉल्व का प्रॉब्लम होता है, तो ये वॉल्व का प्रॉब्लम ये कंटिन्यूसली चलता रहता है ना। तो अब आपके अंदर अगर ये एक मर्तबा डेवलप होता है तो ये होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। इस वजह से ही हम आपको ये रिकमेंड करते हैं, मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपको वेरिकोसील है तो आप डायरेक्टली सर्जरी के लिए मत जाइए। आप थोड़ा इसमें जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा स्टडी करिए, थोड़ा सा आप देखिए, टाइम दीजिए। टाइम टेकन थोड़ा सा प्रोसेस होता है इसको समझने में, तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि वेरिकोसील के लिए, आपको वेरिकोसील अगर है तो आपके लिए क्या बेहतर है, आपको क्या करना है, आप सर्जरी करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं, सर्जरी की ज़रूरत आपको क्यों पड़ रही है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझिए पहले, और फिर देखिए कि क्या सच में आपको सर्जरी की ज़रूरत है। क्या आपको एज़ोस्पर्मिया है? एज़ोस्पर्मिया के लिए आप सर्जरी कराना चाह रहे हैं? क्या गारंटी है कि अगर आप सर्जरी करा लेंगे तो फ़ौरन एज़ोस्पर्मिया आपका जो है वो नॉर्मल स्पर्म काउंट में कन्वर्ट हो जाएगा? कुछ श्योरिटी है इसकी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोसील की वजह से ही आपको एज़ोस्पर्मिया हो सकता है दूसरे कोई फैक्टर्स भी हों आपके अंदर जिसकी वजह से आपको एज़ोस्पर्मिया हो। तो इस वजह से कभी भी आइडिया और अंदाजे से काम नहीं करना चाहिए। जब तक डायग्नोसिस आपकी कंफर्म ना हो, जब तक क्लियरली चीज़ें आपको पता नहीं है, तब तक आपको नहीं जाना है। जब आपको रियली नीड है सर्जरी की, जब आपको सच में ज़रूरत है सर्जरी की कि हाँ सच में अब इसके बिना कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, अब सर्जरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, तब आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी परेशानी नहीं है सच कि आपको सर्जरी अगर नहीं कराएंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, तो फिर आपको सर्जरी नहीं करानी चाहिए। और इसके लिए नेचुरोपैथी में बहुत सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस आजकल अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह वेरिकोसील का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आज बहुत ही सिंगल मेडिसिन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, और लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, वेरिकोसील क्योर भी हो रहा है। और जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं अगर आप उनको प्रॉपर्ली फॉलो करते रहते हैं, सही से वो परहेज़ करते रहते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं, वो एक्सरसाइजेज अगर आप करते रहते हैं तो वेरिकोसील आपका रिकरेंस भी नहीं होता है। अगर सही से आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको दोबारा वेरिकोसील भी नहीं होता है। तो आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि ये नेचुरल मेथड यूज़ करिए और सर्जरी के लिए फ़ौरन मत जाइए। सर्जरी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इस सिलसिले में वेरिकोसील के बारे में, सर्जरी के बाद भी आपको वेरिकोसील जब होता ही है तो फिर वेरिकोसील की सर्जरी से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट करिए एक बार। अगर आपको सर्जरी है तो अगर आपको वेरिकोसील है तो इंशाल्लाह आपको सर्जरी से भी हम बचा सकते हैं, और वेरिकोसील आपका क्योर भी हो सकता है। नेचुरली आपका वेरिकोसील क्योर हो सकता है और ये बीमारी आपकी इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।